सासंग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से, और मेरा परम सौभाग्य है आज एक महात्मा ब्रह्म ऋषि कमल जी, जिनके सानिध्य में बचपन से, बड़े तो नहीं हुए अभी तक, बच्चे ही हैं और बच्चे ही बने रहें। मैं 14 साल का था, ऋषि कमल जी मेरे को पंडाल रिसेप्शन की सेवाओं में ले आए थे। आज मैं 42 साल का हूँ, तो आप अंदाज़ा लगाएं कितने साल हो गए। और 2002 तक जो है उनके सानिध्य में इंचार्ज रूप में वो हमारे सिर के ताज रहे, और बहुत कुछ सीखने को मिला। आज कहीं बिट्टू जी को देखा और वो एक झलक थी ना, एक वो ऋषि कमल जी की, वो कहीं झलक मेरे को दिखाई दी, वो प्यार मेरे को दिखाई दिया, और मुझसे रहा नहीं गया कि ऐसे महात्मा के जो फर्जंद हैं उनसे हम बात करने का जो सुअवसर है, मैंने इसको कोशिश करी कि मैं इसको खोऊं ना, और निरंकार का सहारा लेकर मैं बिट्टू जी के साथ बैठा हूँ। धन्यकार महात्मा जी। प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार सात संगत जी। ये हमारे छोटे वीर जी दास तो बचपन से ही परिचित है कि जैसे परम पूजनीय डैडी जी के बारे में वो चर्चाएँ चल रही हैं कि निराकार से जुड़कर ये महात्मा लोग भी धन्य हो जाते हैं। गुरु के सभी प्रेमी होते हैं। दास भी सात संगत अपने को पिता के नाते ये बात नहीं कर रहा। अभी हमारे गौतम जी बैठे थे और महात्मा बैठे थे, तो दास भी उनसे परिचय नहीं था। परम पूजनीय डैडी जी ने हमें तो घर परिवार की, मेरी बहनें थी 3, तो सात संगत ऐसे भी कारोबार था, तो वो अक्सर टूरों में रहते थे। तो बाबा जी का हुक्म आया कि बिट्टू जी आप घर की सेवा करो या मिशन की सेवा करेंगे। तो दास ने सात संगत पूरी लाइफ में ये देखा कि उनके लिए पूरा संसार अपना, पूरा मानवता अपनी, और सात संगत उन्होंने कभी कोई फ़र्क नहीं समझा। दास देखता था गरीब अमीर, छोटा बड़ा, जज आ गए, बड़े बड़े अमीर आदमी आ गए, और बड़े बड़े वो भी महात्मा थे जो हमारे घर के नीचे सब्जियां बेचते थे, कुली का काम करते थे। सब्जी मंडी स्टेशन था, कुली महात्मा भी वहाँ थे, सराय वेला के भी महात्मा वहाँ थे, लेकिन उन्होंने बड़ी आत्मिकता से उनके साथ मिलना और गुरु के यश सात संगत, जो सात संगत में प्यार मिलता है वो बातें बतलानी। और वो अक्सर कहा करते थे, पुत्र ये भक्ति जब हम गुरु की करते हैं, इसको पूर्ण करने के लिए करोड़ों साल भी लग जाते हैं, और हमारा सा तो छोटा सा जीवन है, 50, 60, 70, 80 साल। तो ये भक्ति का सुराकार बहुत ऊंचा है, इसमें केवल गुरु ही इस राज को पार करते हैं, हम तो गलतियों के पुतले हैं। तो सात संगत जब भी वो संगत में जाते थे, कई महात्माओं को, दास को इस रूप में फ़ोन आना कि डैडी जी ने, हमने इस रूप में आशीर्वाद लिया था, वो कार्य हो गए हैं। तो दास ने देखना रात को 12-1 बजे उन्होंने इस निरंकार प्रभु और गुरु का सिमरन करना और माफ़ी मांगनी कि सच्चे पातशाह मैं छोटा सा प्राणी हूँ, सुबह से शाम तक हजारों मेरे से गलतियाँ होती हैं, और जब मैं किसी महात्मा का इस रूप में संदेश आता है कि वो कार्य हो गए, तो मेरे अंदर भी वो सूक्ष्म अहंकार आता है। तो कृपा करो, ये सब कार्य आप करते हो, आप निराकार रूप में, कोई देश विदेश से कहाँ से फ़ोन आते हैं, कहाँ विदेश, अमेरिका, और सात संगत घंटे 2 घंटे बाद फ़ोन आ जाना कि वो कार्य तो हो गया है। तो सात संगत हमारा अपना भी विश्वास, जैसे दास तो इस बिजनेस से जुड़ा था, तो दास ने देखा है कि बिजनेसमैन सदैव सात संगत बिजनेस की ही बातें करते हैं, और हमारे मन में भी कह यही होती, कारोबार की बात करो। लेकिन जब ऐसे महात्माओं का सात संगत संग मिलता था, तो ये देखते थे कि कलयुग में भी लोग भक्ति कर रहे हैं, कलयुग में भी गुरु को सात संगत इस रूप में मान रहे हैं। तो सात संगत हमारा भी उस संसारिक दुनिया से निराकार की दुनिया में सात संगत विश्वास दृढ़ हो जाता। तो सात संगत अनेकों घटनाएँ, अनेकों कथाएँ, अनेकों बातें संत महात्माओं को सात संगत सुनने में मिलती हैं। किसी महात्मा ने फला कोरोना काल में सात संगत बड़ी संगतें करने का अवसर मिला, किसी ने कोई बात बतलानी, किसी ने कोई बहन ने बतलानी, कोई देशों विदेशों से महापुरुषों ने अपनी कथा कहानी सुननी। तो सात संगत दास भी अचंभे में रह जाता है। जैसे हमारे छोटे भैया बैठे हैं, ये अपनी भक्ति की बात कर रहे हैं, उनके प्यार की बात कर रहे हैं, तो दास भी सात संगत इन महात्माओं से निरंतर कथा कहानियाँ सुनते हैं। पहले सात संगत सुनते थे,
कि गुरु साध संगत 10 गुरु आए, राम जी आए, साध संगत कृष्ण महाराज आए, तो उनकी कथाएं साध संगत अक्सर पढ़ते थे। लेकिन साध संगत पिछले 20, 25, 30 सालों की जो डैडी जी की प्यार भरी गुरु के प्रति भक्ति थी, उसके द्वारा साध संगत जो इस रूप में साध संगत प्यार भरी आशीर्वाद उन संतों को मिले, किसी का साध संगत किस रूप में कार्य हो गया, किसी का किस रूप में कार्य हो गया, तो दास भी बड़ा चंबे में आ जाता है कि हम संसारी दुनिया में रहते हैं, उसी तरह सुबह से शाम तक गाहक का इंतज़ार करते हैं। तो साध संगत निराकार से ये भी प्रार्थना करते कि बाबा जी आज गाहक खूब भेज दो। लेकिन साध संगत वो महात्मा लोग उस रूप में ना होते हुए भी निरंतर निराकार से जुड़कर उन्होंने सभी को ये जो साध संगत फ़ायदा उठाया। और साध संगत ये वर बाबा जी ने माता जी ने इसलिए दिया था कि आप जाओ जगह जगह गली कूचों स्थानों में जाओ, गुरु का नाम लो और साध संगत वो आपके कार्य हो जाएंगे। तो साध संगत मेन मकसद संत महात्माओं का जीवन केवल परोपकार होता है कि हमारे जीवन में जो कमी पेशी रह गई है, कोई माया करके, शरीर करके, नौकरी करके या साध संगत और भी कार्य होता है, तो महात्माओं के संग चले जाते हैं। वो भक्ति का पाठ तो पढ़ाते हैं कि सेवा सिमरन सत्संग भी करो, लेकिन साध संगत कुछ आवश्यकताएँ हमारे सामाजिक जीवन में हमें लोड होती है, तो साध संगत वो कार्य करने के लिए सदगुरु बाबा देव सिंह महाराज ने अपने समय में उनको चुना। तो उनके मन में सदैव यही परोपकार की भावना थी। वो निरंतर साध संगत जांच देखता था, 2 बजे सोता था, 4 बजे वो उठ जाते थे। तो निरंतर उनके मन में केवल एक भाव होता है कि ये मेरा शरीर मेरे परिवार के लिए नहीं है, ये शरीर मेरा सदगुरु बाबा जी ने पूरा मिशन और पूरा मानवता के लिए बनाया है। क्योंकि दास को याद है हमारे टैरों के उन दिनों में बड़े बड़े तकड़े जो व्यापारी थे वो भी साध संगत इस रूप में आते थे, वो भी अपनी कारोबारों की बातें करते थे। और भी साध संगत समाज के लोग अपनी साध संगत इस रूप में धार्मिक आस्था उनके आगे प्रकट करते थे। वो साध संगत निराकार के अंदर रहते हुए सभी धर्मों को, सभी मानवता को एक रूप मानते थे। तो साध संगत सदगुरु बाबा जी ने जो उनको प्यार भरा आशीर्वाद दिया था उन्होंने खूब बांटा और अपना सफल जीवन इन संत महात्माओं के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, निराकार के चरणों में लगा के अपनी पूरी यात्रा। तो साध संगत भक्तों ने भी संसार से जानना होता है। तो साध संगत आज इस रूप में दास भी देखता है, कभी कभार जो सामने महात्माओं से परिचित नहीं होती तो साध संगत एकदम वो निराकार रूप में उनका नाम सामने आ जाता है। तो साध संगत मन दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ये सदगुरु निराकार सदैव जैसे कहा है कि इसको कोई मार नहीं सकता, इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो साध संगत ये भक्ति साध संगत महात्माओं को और भी मिशन के बड़े बड़े आदरणीय स्वरूप में आज देखते हैं। बड़े बड़े सेवा दल के महात्मा इधर साध संगत और भी 2-6 महीने साध संगत यहाँ की सेवा कर रहे हैं। हम तो साध संगत 2-4 दिन के लिए आए और चले जाएंगे। और साध संगत ऐसे महात्मा लोग भी धन्य हैं जो साध संगत ये कार्य कर रहे हैं और बड़ों का साध संगत क्या नाम मान के अपने आशीर्वाद के पात्र बन रहे हैं। तो आओ साध संगत ऐसा परम पूजनीय डैडी जी की बातें याद करके अपने मन को साध संगत सदैव भक्ति के आगे बढ़ाने की भी कामना कर रहे हैं। और निरंतर दास भी यही मानता है कि महात्मा बच्चे जो भी मिलते हैं इनसे प्यार से, सत्कार से, इनकी सेवा से साध संगत सभी खुश हैं, निरंतर इनके साथ चलते रहें। प्यारी साध संगत जी प्यार से कहिए। साध संगत आपने देखा होगा मेरी आंखें कहीं बंद हो रही थी बार बार, और आंखें बंद में मैं महसूस कर पा रहा था जैसे एक शीशा लगा हो कहीं और वो हवा से हिल रहा हो, उसकी झलक जो है, उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो कहीं चमकती है कुछ सेकंड्स बाद। वो जो ऋषि कमल जी की कहीं आवाज़ थी ना, उसकी जो झलक थी ना ऐसे कहीं चमक रही थी मेरे कानों में, कहीं अंतर्मन में। देख पा रहे होंगे ये मेरे पूरे शरीर के रोंगटे इस समय खड़े हैं, और महसूस जो अभी मैं कर रहा हूँ जिस अवस्था को, उसका बयान मैं नहीं कर पाऊँगा। और बहुत खुशनसीबी है कि ऐसे महात्मा, इतने प्यारे महात्मा जो हर एक को प्यार बांट रहे हैं। मैं निरंतर इनको देख रहा हूँ और दूर से देख के ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, कितना प्यार, कितना प्यार। मैं सच बता रहा हूँ, इतना प्यार शायद ऋषि कमल जी से भी कहीं ज़्यादा मैंने इनको अभी देखा। इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं सब। बस ये आशीर्वाद है, ये कामना है कि ये जो प्यार बांट रहे हैं ये बांटते रहें
और हम सब इनकी पवित्र जो है प्रेम में इनको महसूस करते रहें और इनका भी हम दिल से सत्कार कर पाएँ और दिल से आदर कर पाएँ। तो शुक्रिया, धन निरंकार जी। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन निरंकार जी।